दोस्तों अगेन आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही तोड़फोड़ टॉपिक जो कि पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, हालांकि मैंने क्वेश्चन लिखा है, बट द थिंग इज कि ये जो ग्लोबल प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मैंने मेंशन किया है, व्हाट इज दिस? बेसिकली जब भी आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हो, वेरिएबल का मतलब क्या है? रियल डेटा से है। रियल डेटा क्या होता है? जो क्लाइंट लेवल पे आपका डेटा होता है। तो आपको जब भी उसको प्रोटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली डेटा को प्रोटेक्ट करने के, डिफाइन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो उनमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो आपको पता होना मैंडेटरी है, आज मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंड लेट मी पिक अप माय पेन हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन एक्चुअली। सो आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल वर्ड है, देन प्रोटेक्टेड वर्ड है, देन प्राइवेट वर्ड है, ये एट्रीब्यूट्स के लिए क्यों यूज किया जाता है? व्हाट इज दीज द वर्ड्स? बेसिकली एट्रीब्यूट्स को आप सिंपल वेरिएबल भी कह सकते हो। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट यहां पर सेम चीज को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूं, देखो ग्लोबल इज द इजीएस्ट वन। ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल जैसा कि नाम है, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। क्लास जब आप बनाते हो तो क्लास के अंदर, क्लास के बाहर आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्लोबल। देखिए ग्लोबल का मतलब क्या होता है? लोकल एंड ग्लोबल आपने अक्सर सुना होगा। तो लोकल चीज वो होती है जो कि एक लिमिटेड दायरे के अंदर रहती है, ग्लोबल वो होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाती है। तो वही आप समझ लो कि ये जो वेरिएबल है इसको आप क्लास के अंदर या बाहर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, अभी हम कोड करके भी समझेंगे। नाउ सेकेंड इज प्रोटेक्टेड कीवर्ड। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वेरिएबल को प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो दिस इंडिकेट बाय अ सिंगल अंडरस्कोर। आप अपने वेरिएबल के स्टार्टिंग में एक सिंगल अंडरस्कोर दोगे और उसके बाद उस वेरिएबल का लेट्स से आप नाम लिख दोगे, सिंगल अंडरस्कोर एंड रजत। तो ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया। एंड सिंगल अंडरस्कोर हमने कवर किया, दे आर मेंट टू बी यूज्ड विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास। तो वो बेसिकली प्रोटेक्टेड इसीलिए हैं, कोई भी चीज हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने घर में, क्यों? ताकि हम खाली उसको हम ही यूज कर सके। तो वो सेम फंडा यहां पे है कि सिर्फ क्लास और उस जो मेन क्लास है उसकी जो सब क्लासेस हैं वो इसको यूज कर सकती हैं। They can still be accessed outside, not strictly enforced। उनको बाहर भी यूज करने को दिया जा सकता है। देखिए ओनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से उसको यूज करना चाहता है। तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। बट यहां पे क्या है, प्रोटेक्टेड अगर आप कर दोगे ना किसी भी वेरिएबल को, तो आप सिर्फ उस क्लास और सब क्लास के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द प्रोटेक्टेड कीवर्ड फॉर योर एट्रीब्यूट लेवल। नाउ थर्ड इज प्राइवेट। अब देखिए प्राइवेट कोई चीज होती है, उसका मतलब क्या होता है? पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं, देन आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए पहली चीज तो इसमें नोट करने वाली, इसमें डबल अंडरस्कोर आता है। देखो जैसे आपने इनिट मेथड यूज किया होगा पाइथन के अंदर, अगर नहीं यूज किया क्या होता है तो वो मेरे पिछले वीडियो में, इनिट मेथड इस तरह से लिखा जाता है। इसमें आगे भी 2 अंडरस्कोर आते हैं, लास्ट में भी 2 अंडरस्कोर आते हैं, बीच में INIT आता है। सो इट इंडिकेट बाय डबल अंडरस्कोर, जो कि आप यहां देख पा रहे हो। दे आर इंटेंडेड टू बी एक्सेस ओनली विद इन द क्लास एंड क्लास बेसिकली पाइथन परफॉर्म नेम मैनेजिंग टू मेक देयर हार्डर टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास। कोई भी चीज प्राइवेट कब होती है? देखिए प्राइवेट का हमें सिंपल पता है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है। प्राइवेट का मतलब है कि एक मेरा कोई एसेट है जिसको मैं बहुत ही सिर्फ मैं यूज करता हूं। जैसे मेरा फोन है, लेट्स से उदाहरण के लिए मेरे पास ये सैमसंग का फोन है, तो इसके अंदर जो मेरी चीजें हैं वो मेरा प्राइवेट स्टफ है। तो मतलब आई डोंट शेयर इट विद एनीवन। सिमिलरली आपकी जो व्हाट्सएप चैट है, आपका जो इंस्टाग्राम है, दैट इज समथिंग विच इज योर प्राइवेट। तो वो सेम फंडा उन वेरिएबल में यूज होता है जिनको आपको प्राइवेट डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि लोन अमाउंट हो गया, ठीक है, बैंक्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो एक लोन अमाउंट होता है, काफी सेंसिटिव चीज है, वो आपका प्राइवेट है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस कर रहा है और कस्टमर है वही देख सकता है, आप हर किसी को नहीं दिखा सकते। ऑल दो बंदे का नाम है, आप किसी को भी दिखा सकते हो अगर नेम है, बट ये जो वेरिएबल है लोन अमाउंट या फिर टोटल EMI उसने कितनी अभी तक पे कर दी है, तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं उनको हम अक्सर प्राइवेट रखते हैं ताकि उसको बहुत ही लिमिटेड लेवल पे लोग देख पाए। तो ये तो हो गई देखिए थ्योरेटिकल बात। अब आगे बढ़ते हैं और VS कोड को थोड़ा ओपन करते हैं। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड इसको हम बंद करते हैं, VS कोड को अपने ओपन करते हैं। तो अब थोड़ा कोड के थ्रू समझते हैं बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो चलिए फटफट से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं कोड लिख लेता हूं। अब मैं एक क्लास बनाता हूं, फिर इसको अगेन पूरे कोड को आप लोगों के लिए पोस्टमार्टम करके आपको अच्छे से समझाएंगे। एक मैंने लेट्स से क्लास बनाई पर्सन, ओके, यहां पे इंडेंटेशन नहीं भूलना है। ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन करना वाला हूं यहां पे, एंड यहां पे हम मेंशन क्या करेंगे, आई एम ग्लोबल। तो बेसिकली यहां पे आप नोटिफाई कर रहे हो कि ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ग्लोबल एट्रीब्यूट कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब इसके अंदर बनाते हैं एक फंक्शन, ओके, इनिट को यूज करते हैं। इनिट का क्या फंडा होता है
इनिट के अंदर हम बेसिकली डिफाइन करे बिना हम सेल्फ कीवर्ड यूज करेंगे और एट्रीब्यूट यहां पे डिफाइन कर देंगे जो कि सेल्फ एट्रीब्यूट हो। अब इनिट के अंदर मैंने खाली सेल्फ को रखा। सेल्फ तो बेसिकली एक इसी का प्राइमरी बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है जो कि एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट क्या है यहां पर? नेम एट्रीब्यूट है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, सेल्फ डॉट, अब देखिए यहां पे हमें बनाना है एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, तो मैं लिखूंगा प्रोटेक्टेड कीवर्ड एंड वेरिएबल दे दूंगा, लेट्स से नेम को ही मुझे प्रोटेक्टेड करना है, ठीक है, तो मैं नेम को ही प्रोटेक्ट कर दूंगा यहां पे, सिंपल। अब मुझे एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना है, यहां पे सिंगल हमने अंडरस्कोर यूज किया, ये तो हो गया हमारा प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। अब हमें बनाना है प्राइवेट। देखिए प्राइवेट के लिए मैंने आपको बताया था कि डबल अंडरस्कोर आएगा, डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइवेट और वैर, सिंपल। अब इसको भी एक वैल्यू असाइन करेंगे, प्राइवेट इन्फो। तो ये मैंने अपना बना लिया प्राइवेट एट्रीब्यूट, सिंपल। आपको दिख रहा होगा, देखिए तीनों हमने एट्रीब्यूट बना लिए हैं। हाँ, ये है हमारा ग्लोबल जो कि कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए मेथड के बाहर है। मेथड के अंदर हमने जब अपना यहाँ पे डिफाइन करा इनिट, तो उसके अंदर हमने दोनों डिफाइन कर लिया है, जो कि हमारा प्रोटेक्टेड लाइन नंबर 5 पे एंड प्राइवेट है हमारा लाइन नंबर 6 पे। तो ये तो अभी तक खाली हमने डिफाइन करे। अब हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट मेथड, हमें एक और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना होगा जिसके थ्रू हम ये सब डिस्प्ले कराएंगे। तो लेट्स से उसका नाम भी हम डिस्प्ले ही रख लेते हैं। सिर्फ सेल्फ यूज होगा। सेल्फ यूज क्यों होगा? क्योंकि इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे हम प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं वो हम सब यहीं पे डालेंगे। तो लेट्स से प्रिंट मैसेज प्रिंट कर देते हैं थोड़ा सा, जो हम कोड्स के अंदर देंगे वो बेसिकली प्रिंट होगा यहां पे। अब यहां पे मुझे क्या कॉल करना है? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड। आप प्राइवेट भी कर सकते हो, बट प्राइवेट इसके बाद अब मैं करने वाला हूं। यहां पे फिर अगेन एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं और यहां पे कॉमा करके लिखते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, खुद से आपको प्राइवेट वेरिएबल मिल जाएगा। तो ये आपने दोनों बेसिकली यहां पर जो आपके फंक्शन थे वो डिफाइन कर दिए हैं, आपने अपनी क्लास भी बना दी है। नाउ क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास बनाई है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूं पी एंड क्लास का नाम क्या है? पर्सन को एक्सेस करेंगे, जो कि है हमारी क्लास। ये देखो क्लास का नाम मैंने ऊपर रखा था पर्सन, तो उसको एक्सेस करेंगे। नेम हमने सिर्फ पास किया है, तो हम नाम पास करेंगे रजत। इसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। अब तीनों को एक्सेस करने का जो तरीका है, ये देखिए यहाँ पे एक ये रेड अंडरलाइन आ रही है पी के पहले, उसका रीजन है ये स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है गाइस। स्पेसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पाइथन। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? अब हमें एक्सेस करना है इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमारे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको। अब वो कैसे करेंगे? देखिए प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे दो, हम ऑब्जेक्ट यूज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है पी डॉट ग्लोबल वेयर, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया। ये देखिए ये हो गया आपका ग्लोबल वाला कॉल। अब प्रोटेक्टेड वाले को कॉल करेंगे, प्राइवेट वाले को तो हम कॉल कर ही नहीं सकते, मैंने आपको समझाया था, वो डिस्प्ले के थ्रू हम दिखाने वाले हैं। ओके, यहां पे प्रोटेक्टेड को कॉल कर लिया, मतलब एक तरीके से जो प्रोटेक्टेड है उसको मैंने आपको बताया था कि क्लास और उसकी इमीडिएट सब क्लासेस के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो ये दोनों हमने यहां पर कर लिए कॉल, एंड देन हम करेंगे पी डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले से क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, बेसिकली दोनों को ये एक साथ आपको शो करेगा। तो नाउ लेट्स डू दिस। कोड हमारा रेडी है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं एक बार ताकि आई थिंक आपको पूरा कोड एक बार, हाँ ये करंटली विजिबल है। नाउ जस्ट राइट क्लिक एंड इसको रन करते हैं एंड आउटपुट आप देख सकते हो। सबसे पहले आई एम ग्लोबल प्रिंट हो गया। कहाँ पे है आई एम ग्लोबल? सबसे ऊपर जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल। नाउ सेकंड क्या प्रिंट हुआ है? रजत प्रिंट हुआ है। रजत क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि मैंने नेम को कॉल करा था। देखिए लाइन नंबर 5 पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने नेम को वैल्यू असाइन करी है, तो जो कि प्रोटेक्टेड है हालांकि, बट वो उसको सीक्वेंस में कॉल करेगा। नाउ
प्रोटेक्टेड रजत, प्रोटेक्टेड रजत क्यों आया? ऑब्वियसली आप देखो, क्योंकि मैंने पहले प्रोटेक्टेड कीवर्ड को यहां पे डिफाइन किया, लाइन नंबर 9 और 10 पे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को डिफाइन किया गया है, तो प्राइवेट ऑब्वियसली नहीं पिक कर रहा है, जो प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर स्पेस रजत आ गया। एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट आपका जो है दैट इज प्राइवेट प्राइवेट इन्फो, वो क्यों आया है वो भी दिखाता हूं। थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये देखिए प्राइवेट में जो आपने वैल्यू असाइन करी थी वो वहां पे आपकी नीचे प्रिंट होके आ गई है। नाउ दिस इज द बेसिकली होल यूज ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो आई थिंक अब आपका डाउट ये परफेक्टली क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल वर्ड का यूज क्यों होता है, देन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का क्या यूज होता है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन कंसर्न आपके माइंड में है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या कोई फीडबैक है तब भी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड डू शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।